बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम करते हैं टेस्ट योर सेल्फ। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, मतलब हमारी ये टेस्ट योर सेल्फ का सेकंड पार्ट है, जो कि चैप्टर नंबर 5 से है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पेज नंबर 59 पे वो कंटेंट है जिससे रिलेटेड हमने ये पेज नंबर 60 पे है ये वाली टेस्ट योर सेल्फ की, जो हमने कंप्लीट सॉल्व की है। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज रस्ट, के रस्ट क्या है। अच्छा, रस्ट जिसे हम कहते हैं ना जंग लग जाना होता है, ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है, नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। और ये होता है आयरन और उसके एलाय के साथ, लाइक स्टील, जैसे लोहा हम जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये किस, इसके लिए कौन सा एटमॉस्फेयर ज़रूरी है? जैसे देखें, हर केमिकल प्रोसेस के लिए या तो हीट की ज़रूरत होगी, या किसकी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, या किसकी, तो इसके लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजिंग के प्रोसेस की ज़रूरत होती है। सही है। और ये फॉर्मेशन करता है आयरन ऑक्साइड की तरफ, यानी ये फॉर्मेशन इससे बनती है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये फॉर्म है, यानी ये शक्ल बनती है क्रोजन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन को एक फॉर्म कहते हैं, इसी तरह से क्रोजन भी एक फॉर्म है। और इसी तरह से जब हम और डिफरेंट वेपराइजेशन एक प्रोसेस, एक फॉर्म बनती है, तो इस तरह से केमिकली हम इसे कहेंगे ये क्रोजन है। अच्छा, और ये जो मेटल्स होती हैं, इनके अंदर ये ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या हैं? या तो कोई बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिड एरिया होगा, वहाँ पे रस्टिंग होगी, या सॉल्ट वाटर एक्सपोजर होगा, वहाँ पे एसिड इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे, या टेम्परेचर जो है कम या ज़्यादा होता होगा, कभी डाउन कभी कम, तो कभी मॉइस्चराइजिंग हो गया, कभी हीट हो गई, फिर मॉइस्चराइजिंग हो गया, फिर हीट हो गई। तो क्या है, इससे हेल्प मिलती है रस्ट होने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन वाई पेंटेड मेटल्स। अब देखें, पेंटेड मेटल्स क्या है? जिनके ऊपर पेंट हो जाता है, जिनके ऊपर एक शील्ड लग जाती है, जिनके ऊपर कवर लग, जैसे हमारे घरों में लगा हुआ जो गेट है, जो दरवाजे और गेट होते हैं, उनके ऊपर हम एक पेंट की एक लेयर लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, वो सामने से जब बारिश होगी, या क्या होगा जब जो टेम्परेचर है उसके अंदर कमी या ज्यादती आएगी, या क्या होगा कि जब मॉइस्चराइजिंग का सीजन आएगा, फोग आएगी, तो ये सबसे हिफाजत करती है ना। सो अब हम एक्सप्लेन करते हैं वाई पेंटेड मेटल्स डजंट रस्ट, कि वो रस्ट उनमें क्यों नहीं आता है। सबसे पहली बात जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, पेंट हैव अ केमिकल, सच अ केमिकल, यानी ये कि ऐसा केमिकल होता है दैट प्रिवेंट द क्रोजन, जो कि इस क्रोजन प्रोसेस को, इस केमिकल प्रोसेस से प्रिवेंट करता है, इससे हिफाजत करता है। डजंट अटैक द सरफेस ऑफ द मेटल, और जो मेटल की एग्जैक्ट सरफेस होती है ना, जो उसकी असल जो लेयर होती है, उसके ऊपर अटैक नहीं होने देता। ये है इसका बेसिक पर्पस। अच्छा, पेंटेड मेटल डजेंट गेट रस्टी बिकॉज द पेंट एक्ट एज अ बैरियर, वो एक बैरियर के तौर पे काम करता है। अब जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे, हमें चीज़ों की तरफ थोड़ी आसानी मिलती जाएगी। यानी ये जो पेंटेड मेटल्स होते हैं, जिनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, यहाँ पे हमें एज ए बैरियर एक एक लेयर मिल रही होती है, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजिंग को। जैसा कि हमने रस्टिंग में क्रोजन के अंदर रीड किया कि वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजिंग जो है वो प्रोसेस में अप्रोच कर रहा होता है, जिस वजह से। अच्छा, और यहाँ पे ये बैरियर बना देता है ये पेंट, इस वजह से। अब क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ये फिजिकल बैरियर जो है ये ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर को। ये वाटर से प्रिवेंट करता है, यानी बारिशें जितनी मर्जी होती रहें, लेकिन वहां पे उसमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग मेटल सरफेस बना देता है ना उसे। इसका रिजल्ट क्या आता है, देखें। अब इस, अगर हमें पेंटेड मेटल करनी है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, प्रोटेक्शन होती है केमिकल रिएक्शन से। और क्या होती है, जो हमें रस्ट, जो हमें कॉज ऑफ रस्ट करते हैं ना, जो वजह बनते हैं इस जंग की, उनसे, उस केमिकल रिएक्शन से हमें हिफाजत मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज टार्निशिंग। टार्निशिंग, जैसे
उर्दू में हम इसे कहेंगे दागदार हो जाना ना, डॉट्स आ जाने, दाग लग जाने। जैसे कुछ मेटल्स होती हैं उनके ऊपर स्टेन आ जाती हैं, वो स्टेन कुछ ग्रीनिश कलर की होती हैं, कुछ ऐसे वो होती हैं, डॉट 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 से आ जाती हैं, हमें लगता है कि ये फंगस टाइप की कोई चीज़ इसके ऊपर आ गई और उनकी सफाई भी नहीं हो पाती है। टार्निशिंग इज़ अ सिमिलर टू रस्टिंग, कि ये रस्टिंग की सी है एक किस्म है। लेकिन रस्टिंग में क्या होता है, उसमें आयरन और उसके साथ जो एलॉय होते हैं उनके साथ ऐसे होता है। लेकिन टार्निशिंग में क्या होता है, टार्निशिंग में होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। अब देखें, दोनों चीज़ें एक हैं, लेकिन इन सब में क्या होता है कि इसमें मेटल्स थोड़ी अलग अलग है। कंसेप्ट आपने यही समझना, उधर आयरन है और इधर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हैं। अच्छा, अब सेम प्रोसेस इसके अंदर सेम रस्ट जैसा ही होता है। जैसे अब क्या होता है कि टार्निशिंग क्यों होती है, रीजन इसकी क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे व्हाट इज टार्निशिंग का पढ़ लिया, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे रस्ट में हाई ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे भी टेम्परेचर में कमी उतार चढ़ाव हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट विद सल्फर एंड क्लोरीन आ जाता है। ये कंपाउंड्स जो हैं, ये अगर किसी के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएं, जैसे सल्फर और क्लोरीन, वहाँ पे था ऑक्सीजन और क्या था, मॉइस्चराइजर। और यहाँ पे क्या है, मॉइस्चराइजर भी इन्वॉल्व है एयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद द सल्फर एंड क्लोरीन, ये एक मेन चीज़ है। अच्छा, कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं कि ये जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, ये ब्लैक और ग्रे में हो जाती है। उसके साथ कॉपर पेनीज होते हैं, वो जो सिक्के नहीं होते, वो करेंसी वाले सिक्के जिनसे हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, वो ग्रीन और ब्राउन में ज़रा डस्ट उनके ऊपर आ जाती है। जब हम उनको नए नए लेके आते हैं तब बड़ी उनकी शाइनी और ग्लॉसी सरफेस होती है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ क्या हो जाता है, ग्रीनी और थोड़ा ब्राउनी सा कलर उनका हो जाता है। ब्रास फिक्चर्स डेवलपिंग अ डल, जैसे वो जो बटन टाइप नहीं होते हम अपने कपड़ों में यूज़ करते हैं, उनका ज़रा ब्राउनिश सा कलर हो जाता है। ये भी एक रस्टिंग टाइप है, कैजुअली ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से किसी मेटल की सरफेस पे हो रही होती है। होपफुली ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा नोट्स बनाने आपको जरा इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक सेकंड पार्ट है, व्हाट कॉजेस सम मेटल्स टू टार्निश। बेसिकली इसका आंसर है यहां से, ये वाला, ये इसका आंसर है। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि वो मेटल्स कौन कौन सी होती हैं। जो भी मेटल्स हैं, आयरन को छोड़ के जो भी मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब इजीली टार्निश हो जाती हैं, दागदार हो जाती हैं केमिकल रिएक्शन विद द एयर, हवा की मौजूदगी में। ये अब जब ये होती हैं, हमें पता कैसे चलता है इन केमिकल रिएक्शंस का, हमें कैसे आइडिया होता है कि ये अपनी शाइनी सरफेस को लूज कर देती हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा इनको ख़राब होना शुरू हो जाता है, इनके कॉर्नर्स, इनकी शाइनी सरफेस ख़राब होना शुरू हो जाती है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये टार्निशिंग प्रोसेस हो रहा है। कॉज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होती है, बिकॉज इन्वायरमेंट में क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग होती है, ह्यूमिड होता है, ये सारा कुछ उसके अंदर होता है। और वाटर मॉलिक्यूल इस एयर मॉइस्चराइजर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें, सबसे पहली बात सल्फर है। सल्फर क्या करता है, ये वो रिएक्टेंट हैं जो टार्निश का रीजन बनते हैं ना। वो क्या है कि ये हाइड्रोजन सल्फर और ये ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं मेटल के साथ। क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन है, एसिड सब्सटेंसेस हैं, प्लूटेंट्स हैं, ये सब रिजल्ट बनते हैं। अब ये रिजल्ट क्या बनते हैं, इनसे होता क्या है। अगर आपको एग्जाम्पल की तरफ क्वेश्चन आए तो वो होगा, देखें सिल्वर के साथ क्या होगा, रिएक्ट विद द सल्फर, ये सिल्वर के साथ हो जाएगा। कॉपर के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन और क्या होगा, क्लोरीन उसके साथ कर देगा। ब्रास के साथ क्या होगा, मॉइस्चराइजिंग और सल्फर कर देगा। ब्रोंज कैसे होंगे, वो क्लोरीन और मॉइस्चराइजिंग के साथ हो जाएंगे और ये टार्निश हो जाएंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हमने रस्ट को और टार्निश को बड़े इजीली समझ लिया कि अब इनसे बचाव कैसे करना है, बचाव करने के अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। के किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी एक प्रोसेस के जरिए जिसमें हम कोई मेटल को इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए कोट कर देंगे, उस पे पेंट। अब देखें, जो हमने मेटल के ऊपर पेंट कर दिया था वो क्या था, वो तो हमने ब्रश के जरिए केमिकल पेंट कर दिया, शावर के जरिए जो दरवाजे का गेट है वहां पे कर दिया और वो रस्ट प्रूफ हो गया। लेकिन ये जो टार्निश है, अभी इस पे हम पेंट तो नहीं कर सकते, इस पे करने के लिए हमें कुछ और प्रोसेस करना होगा और वो जो अदर प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस
डेट डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ मेटल, की जो बारीक सी एक लेयर उसके ऊपर जोड़ देती है, यूजुअली द मेटल इनटू द सरफेस ऑफ अदर मेटल्स और इलेक्ट्रो करंट, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ये एक मेटल की एक लेयर उसके ऊपर बना देती है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है, सबमर्ज होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्लेट हो जाती है, इसे इलेक्ट्रोप्लेट कहते हैं, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक लेयर का सबमर्ज कर देना, जोड़ देना, ऊपर लगा देना, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रो करंट पास होता है एक सोल्यूशन के जरिए इस प्रोसेस को करने के लिए। डिपॉजिट द लेयर इज कॉल्ड द प्लेट। अच्छा, इसमें मेटल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो जाती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, क्रोम है। क्रोम मतलब जो शाइनी चमकदार, वो जो होती है ना गाड़ियों के बड़े, वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके ऊपर, और बैक व्यू मिरर होती हैं, और मोटरसाइकिल के फ्रंट मड गार्ड होता है, वो जो बड़ा स्टीली टाइप का और बड़ा शाइनी और उसके ऊपर बड़ी चमक आती है, तो वो क्रोम होता है। ठीक है, अलाइज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर क्रोजन। इसका प्रोसेस पर्पज क्या है, हम इस सारे प्रोसेस को, इस पर्पज को क्यों करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने रस्ट को और हमने टार्निश को रीड किया हुआ, उन दोनों से बचाव के लिए हमने करना है। उन दोनों से बेसिकली रस्ट तो चला गया, पेंट हो गया उसके ऊपर, वहां पे तो काम खत्म हो गया, लेकिन इसमें जो टार्निश है उससे सेविंग करने, कोरोजन प्रोटेक्शन हमने करनी है। क्रोम प्लेटिंग कार पार्ट्स के ऊपर हो रही होती है, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हो रही होती है, सिल्वर ज्वेलरी कटलरी के ऊपर हो रही होती है, और इसके साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी हो रही होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई सम ज्वेलरी इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ गोल्ड, कि क्यों ऐसा होता है कि ज्वेलरी की जो गोल्ड है उसको किसी ज्वेलरी के ऊपर थिन लेयर ऑफ कोटिंग कर दी जाती है, क्यों ऐसे क्यों करते हैं, मतलब एक्चुअल वो गोल्ड नहीं है लेकिन उसके ऊपर गोल्ड की एक लेयर लगा दी जाती है। देखें, ज्वेलरी इज ऑफन कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ गोल्ड इज प्रोसेस द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वो प्रोसेस है। इससे हम क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी हम एक्सप्लेनेशन में भी हम इसे, वर्ड एक्सप्लेनेशन में भी हम इसे कर सकते हैं। द गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन द केमिकल, असल बात ये है जिसकी वजह से ये की जाती है। वाई का आंसर कहाँ पे आ गया, ये आ गया कि जो गोल्ड होता है ये बेसिकली ये जो नीचे, इसके नीचे होगी ना जो मेटल होगा जिसके ऊपर ये करेंगे, मान लें कि कॉपर एक था और आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले ली, उसमें क्या था कि नीचे मेटल कुछ और है, ऊपर एक हल्का सा क्रोम उसके ऊपर कर दिया, तो जब ये हो जाएगा तो जो नीचे वाली जो लेयर होगी ना उसके ऊपर बहुत कम रिएक्ट होगा। तो ज्वेलरी इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ द गोल्ड थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वाई, अब रीजन क्या है, वाई ये वाला रीजन क्या है कि गिव अ गोल्ड अपीयरेंस एट द लोअर कोट, कि वो जो नीचे वाला था उसे एक गोल्ड अपीयरेंस देना पर्पस था। दूसरा, इनहांस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेयर रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंस होता है कि मज़ाहमत करना ना किसी चीज़ से। अब देखें, नीचे वाली जो मेटल थी वो तो बड़ी नरम थी और उसने तो रस्ट से और इससे टार्निश से रिएक्ट बड़ी जल्दी कर जाना था, वो तो थोड़ा लूज थी। अब इससे क्या कहते हैं, वेयर रेजिस्ट का क्या मतलब होता है, मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द मेल्टिंग सरफेसेस, के वो जो सरफेसेस हैं उनके दरमियान में मिनिमम फ्रिक्शन का पैदा कर देना। रिड्यूस द टार्निशिंग, असल पर्पस बेसिकली ये है, दो कि ये दो मेन पर्पस हैं। लग्जीरियस लुक का लेके आना ये पर्पस है। सो होपफुली हमारा टेस्ट योर सेल्फ का ये जो एक्सरसाइज आज हमने की है, ये एक्सरसाइज आज हमने ये जो टॉपिक किया है, होपफुली आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।